जय हिंद बच्चों। इस वक्त के शाम 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी सामान्य ज्ञान के हैं, पार्ट अध्याय नंबर 3। तो हम आपको बता दें, हम आपके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें और अपनी तैयारियों को मजबूत करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हम आपको बता दें, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है, इससे बहुत कुछ इसका ढांचा इसी तैयार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो हम आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? दृढ़ राज्य। दृढ़ राज्य। निम्नलिखित में से किस देश को अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो हम आपको बता दें, जो लिखित संविधान है वो यूके का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन पहले बनते हैं। देखिए, भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद यहाँ पे एक और आपका क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद आप अपने आंसर पे आते हैं। देखिए, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो हम आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रस्तावना में। हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में भारत की निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, एक गणराज्य। तो मैं आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ, निरपेक्ष लोकांतरमक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पूर्व संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। तो मैं आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार। संशोधन नहीं किया गया। तो हम आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 बार। कितनी बार किया गया? 1 बार। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी की निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो मैं आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन देने का अधिकार। भारत एक तंत्र है, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या रहेगा? राजतंत्र रहेगा। राजतंत्र होगा, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र। तो हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो हम आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976।
इसके बाद हमारा 13वां नंबर का प्रश्न आ चुका है। तो हम आपको बता दें जो 12वां नंबर का प्रश्न इसलिए नहीं आया क्योंकि 12वां नंबर प्रश्न में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उसको फुल डिटेल में एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हमारा 13वां नंबर का प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान के लिए लिए गए थे? अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन है? संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध आरक्षण, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का आरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। तो इज द राइट आंसर क्या होगा इसका, जो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए तो इसका हम बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार दिए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें कितना होगा। देखिए 5 दिया है, 4, 3, 2। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। तो हम आपको बता दें भारतीय संविधान में 5 दिए गए। कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें वो कौन होगा? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। कोई राज्य उन अधिकारियों के द्वारा जनता जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? मोकियावेली, लास्की, मुकाईबार, जोयस मिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लास्की। क्या होगा? लास्की। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। तो हम आपको बता दें जो इसका किससे ली गई थी? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से ली गई थी। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान की अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा, राजनीतिक के निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो हम आपको बता दें राज्यसभा का है। कहाँ का है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसका है? संसद। ऑप्शन नंबर ए, संसद। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एन राधाकृष्णन, डॉक्टर एन सजीव रेड्डी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एन सजीव रेड्डी। इनको निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26वां नंबर का प्रश्न है, संसद की दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो हम आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका जो मतलब मेन घर है, सामुदायिक घर है, वो कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो आप सभी को बता दें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो हम आपको बता दें जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में कितनी विधेयक को धन के विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो हम आपको बताते हैं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जी या फल। तो हम आपको बताते हैं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके उत्पाद। देखिए यहाँ पे 12वां नंबर का प्रश्न आ चुका है जो कि हम आपको बताए थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में, कब? सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, दांडी, पोरबंदर। देखिए महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसके बाद दांडी, इन्होंने देखिए कहाँ से शुरू किया था इसको? दांडी से शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। साबरमती आश्रम कहाँ है? ये भी गुजरात में है। धन्यवाद। अगर चैनल